Good morning everyone. I hope you all are well. Is included in your annual exam is complex prepositions. So now I'll explain you all the exercises of complex preposition. So beta, the first exercise of complex preposition is underline the complex prepositions in the sentences. तो इन दिस एक्सरसाइज देयर आर 6 सेंटेंसेस. आप देखो इसमें 6 सेंटेंसेस में फर्स्ट सेंटेंस है द मैच वॉज कैंसल्ड ड्यू टू द रेन. तो कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था ड्यूरिंग क्लास दैट इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ड एंड अ सिंपल प्रेपोजिशन और देयर मे बी अ सिंपल प्रेपोजिशन वर्ड एंड देन अगेन अ सिंपल प्रेपोजिशन. So here you can see in the first sentence there is a word and a preposition, a simple preposition. So due to is the complex preposition. Then in the second sentence Tom and Huck are certainly up to something. Tom and Huck are certainly up to something. Up to is the complex preposition here. Okay. Check your work in your books also. Sit with your books and then watch the videos. The teacher wants to get most of the physics syllabus over with by November. The most of is the complex preposition because it is having a word then a simple preposition. Then the next sentence is the principal has called me to his chamber of oh God, I am in for it now. In for is the complex preposition, only in for. Okay, don't underline this word it here. Now next is the gates have been locked by order of the court. Underline the word order of. Order of is the complex preposition here. Okay, then this style is outdated according to the survey. So according to is the complex preposition here. So beta now here is exercise B. Write the most suitable prepositions from the brackets. The 3 options are given. You will choose one of them. Each person was given task according to their skills. तो फर्स्ट वन इज़ ऑलरेडी डन. तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पर मोस्ट सुइटेबल है क्योंकि अदर को अगर हम देखें फर्दर टू अकॉर्डिंग टू एंड क्लोज टू तो मोस्ट सुइटेबल इज़ अकॉर्डिंग टू क्योंकि अकॉर्डिंग टू का मीनिंग होता है अनुसार. हर पर्सन को उसके स्किल के अनुसार ही उसे टास्क दिया गया. Second is dash maintenance work. The garage will be closed next Saturday. तो मेंटेनेंस वर्क के अब यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि क्या आएगा नेक्स्ट टू. वो सेंस नहीं कर रहा है नेक्स्ट टू मेंटेनेंस वर्क, ये सेंस नहीं कर रहा है. यहाँ पे एज टू भी सेंस नहीं कर रहा है. ड्यू टू इज मेकिंग अ सेंस. ड्यू टू मीन्स होता है वजह से. ड्यू टू मेंटेनेंस वर्क की वजह से द गैरेज विल बी क्लोज्ड नेक्स्ट सैटरडे. गैरेज जो है नेक्स्ट सैटरडे बंद होगा. नेक्स्ट इज नंबर 3. पॉपुलर बिलीफ द डेजर्ट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस क्रॉप्स. अब अगर हम इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो इसमें फर्स्ट वर्ड है पॉपुलर बिलीफ. आफ्टर दिस ब्लैंक देयर इज अ वर्ड पॉपुलर बिलीफ. तो पॉपुलर बिलीफ मीन्स होता है जो मशहूर एक यकीन है, लोग मानते हैं, ऐसा मानते हैं. ज़्यादातर लोग ऐसा मानते हैं. ज़्यादातर लोग क्या मानते हैं कि जो डेजर्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, ड्राई होते हैं, वहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते, वहाँ एग्रीकल्चर वर्क नहीं होता है. जबकि यहाँ पे उसका कॉन्ट्रेरी दिया है कि वहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं क्रॉप्स को, कि डेजर्ट जो है क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं. इट मीन्स ये कॉन्ट्रेरी है, ऑपोजिट है, कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है. तो यहाँ पे हम कॉन्ट्रेरी टू लेंगे. कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर बिलीफ. इट मीन्स पॉपुलर बिलीफ के ऑपोजिट अगर हम देखें, फैक्ट पे देखें तो डेजर्ट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस क्रॉप्स. नेक्स्ट इज देयर वर 6 अदर पीपल डैश मी इन द वेटिंग रूम. तो ये इसमें हमने ऑप्शन लिया है अहेड ऑफ. अहेड ऑफ मीन्स होता है मुझसे पहले. मुझसे पहले
वेटिंग रूम में 6 लोग और थे. नेक्स्ट इज मीट मी एट 7 o'clock एट 5 o'clock. तो 5 o'clock एक बिफोर टाइमिंग है, एक पहले का वक्त है. तो यहाँ पे उसने दिया होगा कि 5 बजे के मुझे मिलना, लेकिन फिर चेंजेस आए और टाइम क्या चेंज हो गया, 7 हो गया. तो अब ये सेंटेंस सेंस कर रहा है कि मुझे 5 o'clock की जगह के लिए या रिप्लेसमेंट के लिए हम इंस्टेड ऑफ लगाते हैं. इंस्टेड ऑफ इज द राइट ऑप्शन हियर. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज सी. Rewrite each sentence by replacing the underlined words with a suitable preposition from the box. तो ये हेल्प बॉक्स आपको दिया है ऑलरेडी, और हेल्प बॉक्स से आपको वर्ड्स को चूज करके इधर फिट करना है. फर्स्ट वन इज ऑलरेडी गिवन हियर. अकॉर्डिंग टू डॉक्टर संतोष द कॉज ऑफ डेथ वॉज ड्रोनिंग. डॉक्टर संतोष के अकॉर्डिंग, उनके हिसाब से जो डेथ का रीज़न था वो क्या था, ड्रोनिंग था, डूब के मरना था. ठीक है. तो इसी तरह से आपको यहाँ पे देखना है इस सेंटेंस में क्या, द ओपिनियन ऑफ जो है यहाँ पर वर्ड था, आपको इसे रिप्लेस करना था इसी के सिमिलर प्रेपोजिशन वर्ड से. तो इसी का सिमिलर प्रेपोजिशन वर्ड है अकॉर्डिंग टू. ओके. देन सेकंड है आई कैन आंसर ऑल द क्वेश्चंस बट नॉट द लास्ट वन. तो बट नॉट को अंडरलाइन किया है, आपको इसी को रिप्लेस करना है विद अनदर वर्ड. तो बट नॉट को आप रिप्लेस करोगे एक्सेप्ट फॉर से. बोथ दीज वर्ड्स आर मेकिंग द सिमिलर सेंस. आई कैन आंसर ऑल द क्वेश्चंस एक्सेप्ट फॉर द लास्ट वन. एक्सेप्ट फॉर एंड बट नॉट मीन्स सिवाय. विदाउट द सेफ्टी बेल्ट आई वुड नॉट बी अलाइव टुडे. ओके. तो बिना सेफ्टी बेल्ट के मैं आज जिंदा नहीं रहता. इस वर्ड को हम रिप्लेस करेंगे बट फोर से. ओके. बट फॉर द सेफ्टी बेल्ट आई वुड नॉट बी अलाइव टुडे. नेक्स्ट इज अगेंस्ट द डॉक्टर्स ऑर्डर ही हैड गॉन बैक टू वर्क. तो बेटा अगेंस्ट के लिए हम क्या लेंगे, वी विल टेक कॉन्ट्रेरी टू, क्योंकि मैंने बताया भी था अभी आपको, कॉन्ट्रास्ट को शो करता है. अगेंस्ट द डॉक्टर्स ऑर्डर, तो डॉक्टर के ऑर्डर के अगेंस्ट जाकर या कॉन्ट्रेरी जाकर उसने क्या किया, वो काम पे चला गया. बिफोर हिज रिटर्न ही रॉट टू एवरीवन अबाउट हिज प्रमोशन. अपने वापस आने से पहले ही उसने प्रमोशन के बारे में सबको रिटन में इन्फॉर्म कर दिया, उसने लिख दिया सबको. प्रायर टू, बिफोर एंड प्रायर टू आर हैविंग द सिमिलर मीनिंग. चेक योर वर्क. सब अपना चेक करेंगे एक्सरसाइज को. ओके. नाउ लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस पेज इज एक्सरसाइज डी. कंप्लीट द सेंटेंसेज यूजिंग वन ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड अ करेक्ट प्रेपोजिशन. इट मीन्स आपको वर्ड के साथ एक प्रेपोजिशन भी ऐड करनी है, करेक्ट प्रेपोजिशन. ये कॉम्बिनेशन हमने यहाँ प्रीवियस पेज पर ही देखा था. That complex preposition is a combination of word or simple preposition, or you can say simple preposition, word, and again simple preposition. Okay. So here the first one is already done. So second one is she keeps herself. She keeps herself ahead of other people. अहेड ऑफ मीन्स बिफोर. अभी मैंने पहले प्रीवियस एक्सरसाइज में बताया था अहेड ऑफ मीन्स होता है बिफोर. इट मीन्स वो अपने आप को दूसरे लोगों से पहले रखती है. द मैन केम डैश द होटल कैरिंग अ ब्रीफ केस इन हिज हैंड. ओके. मैन होटल से आया अपने हाथ में एक ब्रीफ केस लेकर, तो होटल से बाहर आया. तो ये फॉर इट वी विल टेक द वर्ड आउट एंड वी विल यूज ऑफ विद इट. आउट ऑफ द होटल कैरिंग अ ब्रीफ केस इन हिज हैंड. ओके. ही वॉज सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज ही वॉज अनसर्टेन डैश विच रोड टू टेक. अनसर्टेन मीन्स होता है जो हम तय ना कर पाए, जब हम कंफ्यूज हो थोड़ा, तो वो अनसर्टेन था. इट मीन्स वो थोड़ा कंफ्यूज था. फॉर व्हाट क्या आएगा यहाँ पर, एज टू विच
With as we will use the preposition to, as to. He was uncertain as to which road to take. I would have crashed the car. Dash your warning. I would have crashed the car, and the answer is but for your warning. The duration of the course varies dash the subjects. Varies मीन्स होता है डिफरेंट होना, वेरिएशन से बना है डिफरेंट, वेराइटीज वर्ड भी होता है, उसी से एक वर्ड बना है वेरीज. तो वेरी मीन्स डिफरेंट होना. वेरीज the answer for it is depending on the subjects chosen. It means जो कोर्स का जो टाइमिंग है वो डिपेंड करता है. डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट चूजन. इट मीन्स डिफरेंट सब्जेक्ट हैव डिफरेंट टाइमिंग. तो वेरीज डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट चूजन. द फायर स्टार्टेड dash a faulty wire in the plug. Due to, यहाँ पे एक रीज़न है. ऑलरेडी आप सेंटेंस को रीड करोगे तो रीज़न ही सेंस कर रहा है कि फायर किस लिए स्टार्ट हुई. उसका रीज़न क्या था? एक फॉल्टी वायर था उसका रीज़न जो प्लग में था. तो ड्यू टू इज़ यूज फॉर रीज़न. So now we have finished this exercise 2, and all these exercises from A to D are based on the preposition which have one word and one simple preposition. Now we will do the exercises which are having simple preposition, word and simple preposition again. Okay. Now we will do exercise E. बेटा नाउ दिस इज एक्सरसाइज ई. एक्सरसाइज ई जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था दैट कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन इज समटाइम्स अ वर्ड एंड देन अ प्रेपोजिशन, और समटाइम इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड्स. वन इज प्रेपोजिशन इटसेल्फ, देन अ वर्ड, and then again a simple preposition. Okay, so this exercise is related to that rule. Choose the most suitable prepositions to fill in the blanks. Okay, the first one is already done. In spite of having lots of money, he was an unhappy man. बहुत कुछ पैसा होने के बावजूद भी वो अनहैप्पी था. तो जब कोई कॉन्ट्रास्ट शो हो रहा होता है, कॉन्ट्रास्ट क्या है यहाँ पर कि बहुत सारा पैसा है, तो मनी को अक्सर हैप्पीनेस से रिलेट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट क्या है? कॉन्ट्रास्ट इज कि वो अभी भी अनहैप्पी था. तो इस तरह के सेंटेंसेस में जहाँ पर सेंस निकलती है बावजूद. ओके, उर्दू में इस वर्ड का मीनिंग है इन स्पाइट ऑफ का बावजूद, या फिर आप कह सकते हो होने पर भी. इन स्पाइट ऑफ हैविंग लॉट्स ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा होने पर भी या बहुत सारा पैसा होने के बावजूद वो अनहैप्पी था. देन सेकेंड वर्ड इज शी पार्क्ड हर कार डैश द एंट्रेंस. तो यहाँ पर 2 वर्ड्स दिए हैं. सेकेंड वर्ड इज द मोस्ट सुइटेबल बिकॉज इट मीन्स इन फ्रंट ऑफ. इन फ्रंट ऑफ मीन्स होता है सामने. तो उसने अपनी कार को एंट्रेंस के सामने पार्क कर दिया. आई एम राइटिंग टू यू डैश योर लेटर डेटेड 24 मार्च. तो जब हम कोई लेटर किसी को रिप्लाई करते हैं ना, और उस रिप्लाई का मेंशन भी किया कि आपका जो लेटर 24 मार्च को आया था और ये उसका रिप्लाई है, तो जब कोई रिप्लाई में होता है ना तो उसी का रेफरेंस देकर होता है कि आपने जो वो लेटर भेजा था ये उसका रिप्लाई है. तो उस रेफरेंस के लिए हम कौन सा प्रेपोजिशन लगाएंगे? वी विल राइट विद रेफरेंस टू. योर लेटर डेटेड 24 मार्च. ऑल द प्रेपोजिशंस आर वेरी इजी. स्टिल आप इनका वर्ड का मीनिंग जो मैं साइड बाय साइड बता रही हूँ आपको वो लर्न करिएगा. मैंने ड्यूरिंग क्लास भी आपको बताया था. डैश द कंपनी आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर ऑल योर वर्क. तो जैसे स्कूल में अगर आप लोग हमें टीचर्स को कोई थैंक यू बोलना चाहते हैं
तो पूरी क्लास ना कहकर कोई एक बच्चा रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है, लाइक मॉनिटर होता है वो रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है और वो अपने बिहाफ से, पूरी क्लास के बिहाफ से वो अपने वर्ड्स में बोलता है। तो इसी तरह से जब किसी के बिहाफ से, बिहाफ मीन्स होता है किसी की ओर से कोई मैसेज दिया जाता है और रिप्रेजेंटेटिव उसे रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो वहाँ पर हम ये प्रेपोजिशन लगाते हैं ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, कंपनी की ओर से, ऑन बिहाफ ऑफ मीन्स की ओर से। आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर ऑल योर वर्क। Then the last word of sentence of this exercise is Janet ought to be there dash any emergency। तो यहाँ पर देखिए in case of any emergency, in case of means in the situation of, अगर कोई emergency की situation आती है तो फिर जैनेट को वहाँ होना चाहिए। ought to का सेंस होता है चाहिए में आता है, जैनेट इज़ अ नेम। ओके, नाउ एक्सरसाइज एफ, ये होमवर्क था मैंने आप लोगों को दिया था, हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने ना किया हो इसे, तो वो भी अच्छे से देख लीजिएगा। अ कॉन्सर्ट वॉज ऑर्गेनाइज्ड, फर्स्ट वन इज ऑलरेडी डन, सो आई एम स्टार्टिंग विथ सेकेंड वन। अ कॉन्सर्ट वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट काला मंदिर टू रेज मनी फॉर, ये प्रीवियस एक्सरसाइज की तरह से ही है, जैसे आपका प्रीवियस एक्सरसाइज एक डी आई थी उसी से रिलेटेड है। यहाँ पर सिमिलर वर्ड से रिलेटेड ही, सिमिलर मीनिंग से रिलेटेड ही आपको प्रेपोजिशन सर्च करना है। तो फर्स्ट वन तो ऑलरेडी डन है, एज वेल एज आएगा यहाँ पर, ठीक है। सेकंड वन में आपको क्या लेना है, सेकंड वन में आप लोगे इन एड ऑफ, ओके, टू रेज मनी फॉर मीन्स इन एड ऑफ कैंसर रिलीफ। A concert was organized at काला मंदिर, कॉन्सर्ट में एक म्यूजिकल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया काला मंदिर पर, क्यों, एड ऑफ, इन एड ऑफ, किस लिए, इन एड ऑफ का मीनिंग यही है टू रेज मनी फॉर, पैसे जमा करना, कैंसर रिलीफ के लिए वो लोग मनी इकट्ठा कर रहे थे, जमा कर रहे थे, तो उन्होंने कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किया काला मंदिर पे। आई एम इन कम्युनिकेशन विद, कम्युनिकेशन मीन्स किसी से बातचीत में रहना, किसी से बात करना। जैसे अभी आपने रिसेंटली देख रहे होंगे कि जो ये हमारे इंडिया के बहुत सारे लोग यूक्रेन में हैं, तो इंडियन जो है गवर्नमेंट जो है वो किसके कम्युनिकेशन में है, इंडियन गवर्नमेंट इज़ इन कम्युनिकेशन विद द यूक्रेन एडमिनिस्ट्रेशन, यूक्रेन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे बातें कर रहे हैं कि कैसे इंडिया के लोगों को लाया जाए। तो कम्युनिकेशन विद मीन्स बातचीत में होना, किसी के कांटेक्ट में होना। अ नंबर ऑफ स्कूल्स इन सिंगापुर, मैं सिंगापुर में बहुत सारे स्कूल्स के कांटेक्ट में हूँ, इन कांटेक्ट विद। द डॉक्टर आस्क्ड मी नॉट टू रन बिकॉज ऑफ माई आस्थमा, बिकॉज ऑफ रीज़न के लिए आता है तो आपको क्लियरली पता है, तो बिकॉज ऑफ का मीनिंग ये भी है ऑन अकाउंट ऑफ। तो इस चैप्टर में आपने बिकॉज से रिलेटेड एक और प्रेपोजिशन सीखा है, दैट इज ड्यू टू। ओके, द कैट इज सिटिंग ओवर द किचन कैबिनेट, ओवर तो आपको पता ही है, ओवर मीन्स ऊपर, हाईएस्ट पोजीशन लेना, तो इसका भी मीनिंग यही है ऑन टॉप ऑफ। आई डू नॉट हैव एनी पाउंड, कैन आई यूज़ डॉलर इंस्टेड ऑफ पाउंड, पाउंड भी एक करेंसी है, डॉलर भी एक करेंसी है, तो इंस्टेड आता है इन प्लेस ऑफ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिया है इन लियो ऑफ, इन प्लेस ऑफ, इंस्टेड ऑफ और इन लियो ऑफ, सबका एक ही मीनिंग होता है। तो क्लियर, आई होप कि आप सबको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज write the correct preposition from the brackets to complete the complex preposition used in the sentence। अब यहाँ पे ब्रैकेट में 3 ऑप्शन दिए हैं, ये सिंपल ही प्रेपोजिशंस हैं, ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिया है, क्योंकि मैंने बताया था ना कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन 3 का कॉम्बिनेशन भी होता है और 2 का भी होता है, तो ये सभी ज़्यादातर 3 के कॉम्बिनेशन है, तो इनका जो सिंपल फर्स्ट वन या सेकेंड वन है वो ब्रैकेट में दिया है। तो फर्स्ट प्रेपोजिशन पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन और द लास्ट पार्ट, जैसे यहाँ पे इन एडिशन लास्ट पार्ट है, 2 आपको ऐड करना है। ओके,
इन केस ऑफ, ये तो ऑलरेडी डन है. देयर वर 7 स्टूडेंट्स इन एडिशन टू मी. इन एडिशन टू मीन्स एडिंग मी, मुझे जोड़कर, मुझे लगाकर. यू ओपन द डोर बाय मीन्स ऑफ इट्स हैंडल. बाय मीन्स ऑफ मीन्स उसके जरिए से. ऑलवेज एक्सटेंड योर हेल्पिंग हैंड इन एड ऑफ चैरिटी. ओके, इन एड ऑफ तो वही एडिशन से आया था ना अभी ऊपर एक वर्ड, उसी वही है. ऑलवेज एक्सटेंड योर हेल्पिंग हैंड. दिस इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू इंग्लिश बट नॉट टू फ्रेंच. विद रिस्पेक्ट टू एक तरह से रिलेटेड टू के सेंस में आता है. तो ये चीज़ इंग्लिश के बारे में, तो ये एक सेंटेंस किसी कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है कि ये बात इंग्लिश से रिलेटेड तो सही है, बट अगर हम फ्रेंच की बात करें तो ये फ्रेंच में ये बात फिट नहीं बैठती है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज सेंटेंस नंबर 6. आई एम राइटिंग विद रेफरेंस. ये अभी मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुकी हूँ. विद रेफरेंस टू. प्लेस योर राइट टो इन लाइन विद योर लेफ्ट हील. In line with your left heel. Check should be written in favor of. In favor of means किसी के लिए. Mr. Jain's company. In favor of, ये बहुत ही कॉमन preposition है, इसे almost all of you know this. In exchange dash help. Exchange means होता है बदले में कुछ लेना. ठीक है. इन एक्सचेंज फॉर, तो एक्सचेंज के साथ हम यूज करते हैं फॉर. हेल्प जैसी प्रोवाइडेड दैम विद इंफॉर्मेशन. जैसी को उन्होंने हेल्प की और जैसी ने क्या किया, इसके बदले में उन्हें इंफॉर्मेशन दी. इट मीन्स कुछ चीज़ें एक्सचेंज हुई, लेन देन हुआ. एक्सचेंज मीन्स होता है लेना देना किसी को. अ न्यू हॉस्पिटल हैज़ बीन सेट अप इन प्लेस ऑफ. इन प्लेस ऑफ तो आप पहले से जानते ही हो. ओके, now the last exercise of this lesson is a stranger was standing in front of means सामने, ये आपको पहले बता दिया था मैं, of the school. then number 2 the school bus arrived late. अब लेट आई है तो यहाँ पे जाहिर है उसका रीज़न बताया गया है. रीज़न क्या है, एक्सीडेंट रीज़न है. ऑन अकाउंट ऑफ. ठीक है, तो यहाँ पे ये है भी. आप अपने आंसर ज़रूर मैच कर लेना, मे बी देयर आर सम मिस्टेक्स. नंबर 3 आई विश टू थैंक द प्रेजिडेंट ऑन ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द क्लब. अभी वो जो प्रीवियस एक्सरसाइज में भी आया था कि की ओर से, जब हम सारे लोगों की तरफ से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव कोई काम करता है तो वहाँ क्या आता है, अभी पीछे भी बताया था मैंने, याद करिए ज़रा इसे वर्ड को. यस यस यस, इट इज़ ऑन बिहाफ ऑफ. तो ऑन बिहाफ ऑफ आएगा इन नंबर 3. देन इन नंबर 4 जेरोम डिड नॉट स्कोर वेल इन द क्लास टेस्ट. जेरोम ने अच्छे मार्क्स नहीं लिए क्लास टेस्ट में. इन डैश ऑफ वर्किंग हार्ड, तो बावजूद आ गया यहाँ पे सेंस कि मेहनत करने के बावजूद. तो इसका बावजूद के लिए मैंने क्या बताया था आपको, यस याद करो थोड़ा सा. यस, इन स्पाइट ऑफ. टॉम सॉयर गॉट टू द रूफ बाय ऑफ अ लेडर. एक लेडर के जरिए टॉम सॉयर जो है वो छत पे चले गए. तो यहाँ पे क्या आएगा, राइट. यस यस, इट इज मीन्स, बाय मीन्स ऑफ अ लेटर. बाय मीन्स ऑफ मीन्स जरिए से. मीन्स वर्ड से ही पता चल रहा है, जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, ओके, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं. तो मीन्स से तो हमें पता चल जाता है ना कि ये जरिए से रिलेटेड कोई वर्ड है. इन डैश ही पासेज अवे हिज सन विल सक्सीड हिम एज चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. अगर वो पास अवे मीन्स होता है मर जाना, इंतकाल फरमा जाना. अगर वो उसका इंतकाल हो जाता है तो उसकी जगह कौन आएगा, चेयरमैन बनेगा, उसका बेटा बनेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन. ओके, तो ऐसी सिचुएशन, अगर, इन केस का मीनिंग होता है इफ. ओके, इन केस मीन्स होता है इफ. ये याद रखिएगा, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी लेती हूँ, इफ.
I am in dash of your proposition. It is not preposition, it is proposition. Okay. Yes. तो प्रोपोजिशन जो होता है उसका मीनिंग होता है कि कोई जो भी आपने आइडिया दिया या ऑफर दिया उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं. तो इसमें क्या आएगा? व्हाट विल बी द राइट आंसर? इन फेवर. आई एम इन फेवर ऑफ योर प्रोपोजिशन. इन फेवर ऑफ मीन्स मैं उसके साइड पे हूँ, मैं उसको फेवर करता हूँ. जैन रिटर्न अर्ली फ्रॉम ऑफिस इन. जैन जो है वो जल्दी ही ऑफिस से लौट आए हैं. हेल्प हर मदर इन द किचन. अपनी माँ की किचन में मदद करने के लिए. तो उनका एम क्या है? इन ऑर्डर टू लगाते हैं हम जब एम होता है कि इस मकसद से, या इन ऑर्डर टू मीन्स हाँ एम से ही आएगा वो, मकसद के लिए. वी ऑल फेल्ट रिलीव्ड. रिलीव से बना है. ओके. वी ऑल फेल्ट रिलीव्ड व्हेन इट एट लास्ट वी केम इन डैश ऑफ आवर विलेज. हम सब ने आराम की सांस ली जब हम अपने गांव की हमने क्या देखा? साइट. वी केम इन साइट ऑफ आवर विलेज. साइट. Okay, sight is the right answer here. Then the last one is he has gone to Kerala in dash with his daughter's wedding in connection. Okay. तो बहुत ही easy preposition है इस exercise में. Prepare all these exercises very well.